श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोता विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुन रहे हैं, जिस पर सद्गुरु महर्षि मेही परमानंद जी महाराज का प्रवचन प्रसारित हो रहा है। प्रथम भाग सत्संग सुधा का पाठ हो रहा है, जिसको क्रम से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। उस पाठ के दौरान जो प्रवचन हो रहा है आप ध्यान से सुनते रहेंगे और लाभ लेते रहेंगे। महर्षि मेही सत्संग सुधा प्रथम भाग, मुक्ति और उसकी साधना। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मुक्ति का अर्थ है छूट जाना। किससे छूट जाना? शरीर और संसार से। जब शरीर और संसार से छूट जाए तब मुक्ति है। शरीर और संसार का आपस में बड़ा संबंध है। जितने तत्वों से संसार बना है उतने ही तत्वों से शरीर भी बना है। तत्वों के स्थूल सूक्ष्म भेद से जितने ही शरीर के तल हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। शरीर को पिंड तथा संसार को ब्रह्मांड कहते हैं। शरीर के जिस तल पर जब जो रहता है, संसार के भी उसी तल पर तब वह रहता है। शरीर पिंड के जिस तल को जब जो छोड़ता है, संसार ब्रह्मांड के भी उसी तल को तब वह छोड़ता है। इससे यह जानने में आता है कि अगर शरीर के सब तलों को कोई छोड़े तो संसार के भी सब तलों को वह छोड़ेगा। लोग अगर समझे कि मरने पर शरीर छूटता है तो संसार से भी छूट जाता है, तो जानना चाहिए कि इस साधारण मृत्यु से किसी की मुक्ति नहीं होती। यह एक स्थूल देह देखने में आती है, किंतु इसके भीतर 3 और शरीर हैं, जिन्हें सूक्ष्म कारण तथा महाकारण शरीर कहते हैं। ये चारों शरीर जड़ हैं। इनके भीतर भी एक और शरीर है जिसको चेतन शरीर कहते हैं। कबीर साहब तो 6 प्रकार के शरीर मानते हैं, जैसे उनके शब्द से ज्ञात होता है। साधो खट प्रकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हंस को लेही, अर्थात 6ठा शरीर हंस का मानते हैं। किंतु चारों शरीरों से छूट जाए तो जरा बरन से छूट जाता है। साधारण मृत्यु में केवल एक स्थूल शरीर छूटता है, किंतु इसके अंदर में 3 और जड़ शरीर रह जाते हैं, जिससे फिर स्थूल शरीर हो जाता है। जैसे वृक्ष के कट जाने पर अगर जड़ मजबूत है तो पुनः वृक्ष उग आता है। वो कैसे विश्वास करें कि 5 शरीर है? तो हम देखते हैं कि यह स्थूल शरीर है, किंतु किसी भी स्थूल का बनना तब तक संभव नहीं है जब तक सूक्ष्म ना हो, अर्थात बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं हो सकता है, और सूक्ष्म भी बिना कारण के नहीं हो सकता। इस घर में आप लोग हैं, यह स्थूल घर है, किंतु यह स्थूल घर तब तक नहीं बना जब तक कि इसका चित्र पहले मन में नहीं आया। पहले मन से बनता है, पीछे कागज पर नक्शा खींच लेते हैं, फिर घर बनता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। इसके बिना सूक्ष्म नहीं बनता। कारण भी एक ही हो तब तो। अनेक कारण हैं। इस तरह सब कारणों को एकत्र कर देखें तो वही महाकारण कहलाता है।
संसार में कारण उत्पन्न होते जाते हैं और घर बनते जाते हैं। एक बर्तन बनाने में जितनी मिट्टी लगती है वह एक बर्तन का कारण है। सब बर्तनों का कारण वही नहीं है। एक बर्तन के कारण रूप मिट्टी से असंख्य बर्तनों के कारण अथवा सब बर्तनों के कारण की मिट्टी अवश्य ही अत्यंत अधिक होगी। इसके अतिरिक्त समस्त भूमंडल की मिट्टी जो कार्य रूप होने से बची रहती है कितनी अधिक है जानने में नहीं आती। यही महाकारण का स्वरूप है। महाकारण बराबर त्रैगुणमयी साम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति। कारण दो होते हैं, एक उपादान, दूसरा निमित्त कारण। कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण। सृष्टि का निमित्त कारण परमात्मा है। जिससे सृष्टि बनती है उसे उपादान कारण कहते हैं। यही महाकारण है। साम्यावस्था धारणी कहने का अर्थ है जिसमें उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति तथा विनाशक शक्ति अर्थात रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण ये तीनों शक्तियाँ समान हों। इन तीनों से खाली संसार का काम नहीं है। मूल प्रकृति त्रैगुणमयी होते हुए भी उसकी प्रथमावस्था सम अवस्था में है। रज, सत्व, तम तीनों बराबर रहने से कुछ बनता नहीं है। जब तक किसी की शक्ति में कमी व बेसी नहीं तब तक तीनों में सम शक्ति है। इसलिए तब तक मूल में कोई हलचल नहीं। जैसे तीन पुरुष बराबर बराबर जोर वाले हों और एक रस्सी में तीन छोर हों, तीनों पुरुष एक एक छोर लेकर खींचे तो कोई हलचल नहीं होगी। मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। जब ईश्वर की यह मौज होती है तब उस प्रकृति में उनकी मौज रूपी वेग से उसके जिस भाग में ठोकर लगी उस भाग में स्थित त्रैगुण में से किसी में उत्कर्ष तथा किसी में अपकर्ष हुआ और वह भाग कंपित हो गया। यही कंपित भाग कारण रूप है जिससे अनेक पिंड ब्रह्मांड बनते हैं। कुम्हार संसार से मिट्टी लेकर बर्तन बनाता है किंतु संसार की मिट्टी का अंत नहीं होता। आशय यह है कि अनेक पिंड ब्रह्मांड बनते रहने पर भी साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति का संपूर्ण मंडल कारण और कार्य रूप नहीं बना है, बल्कि कारण और कार्य रूप बनने से वह कितनी अधिक बची हुई है इसकी माप कोई बतला नहीं सकता। यही महाकारण है। उस कंपित भाग से जो कुछ बना वह सूक्ष्म है। उससे फिर यह स्थूल जो हम लोगों का शरीर है, इन चारों से जो छूट जाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। शरीर के जितने तल हैं संसार के भी उतने ही तल हैं। जागृत अवस्था में शरीर के जिस तल पर रहते हैं या काम करते हैं संसार के भी उसी तल पर रहते हैं या काम करते हैं। जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में जाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में तंद्रावस्था होती है। उस समय क्या होता है, बाहरी बातों को भूलते जाते हैं, हाथ पैर कमज़ोर होने लगते हैं। इतनी शक्ति भीतर की ओर, इनकी शक्ति भीतर की ओर खींचती जाती है। शरीर का ख्याल भूलते जाते हैं, संसार से भी बेखबर होते जाते हैं। इसे मालूम होता है कि स्थूल शरीर के स्थूल तल से दूसरे तल पर चले जाते हैं। इसलिए स्थूल संसार के भी स्थूल तल को छोड़कर दूसरे तल पर जाते हैं। इसलिए शरीर के सब तलों को जो पार करें तो ब्रह्मांड के भी सब तलों को पार कर लेंगे। जिसने पिंड को जीता उसने ब्रह्मांड को भी जीता। पिंड से जब तक नहीं छूटता, पिंड से तब तक नहीं छूटता जब तक कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, यह न छूटे। जागृत या स्वप्न में यह नहीं छूटता। नशे में, क्लोरोफॉर्म में यह थोड़ी देर के लिए नहीं जानता
किंतु कुछ देर के बाद जानता है मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। यह जागृत तथा स्वप्न दोनों अवस्थाओं में होता है। सुषुप्ति में यह नहीं होता, परंतु जगने पर कहता है मैं आज खूब सुख से सोया। सुषुप्ति में ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा क्यों होता है? तीन अवस्थाओं में तीन प्रकार का बोध क्यों होता है? तीन अवस्थाओं में तीन स्थानों में रहते हैं। स्थान भेद से अवस्था भेद होता है, अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठोर। गुरुगम हो तो परख ले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाय नो ठोर। सतगुरु भेद बताया, सब संतन सिर मोर। कबीर साहब। नेत्रस्थं जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत। सुषुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धनि संस्थितम। ब्रह्मोपनिषद। तीनों अवस्थाओं से ऊपर जाए तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ मिट जाएगा। जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में जाना यह स्वाभाविक है, किंतु इन तीनों से ऊपर जाने के लिए साधन करें। ख्यालों को छोड़ना यही यत्न है। ध्यान में ख्यालों को छोड़ते हैं, प्रत्याहार से ख्यालों को भगाते हैं। ख्याल आता है और उसे भगाते हैं। इस युद्ध में जो हार गया वह पस्त हो जाएगा तथा कायर कहलावेगा, किंतु इस लड़ाई में जो जीत जाएगा वही सूर कहलाएगा। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नाही। कामो क्रोध मद लोभ से जूझना, मड़ा घमसान तह खेत माही। साचो सील संतोष साही भये, नाम शमशेर तह खूब बाजे। कहे कबीर कोई जूझिए सूरमा, कायरा भीड़ तह तुरत भाजे। साध संग्राम तो विकट बेरा मति, सती और सूर की खेल आगे। सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पलेक लागे। साध संग्राम है रैन दीन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलटी मन गगन सो जमी आई। कबीर साहब। यह युद्ध करना होगा, यह पुरुष के प्रयत्न से साधित होगा। जैसे पुत्र कामी व्यक्ति पुत्र यष्टि यज्ञ द्वारा पुत्र, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्यादि द्वारा धन तथा स्वर्गकामी मनुष्य ज्योतिष्टोम यज्ञ द्वारा स्वर्ग लाभ करते हैं, वैसे ही पुरुष के प्रयत्न से साधन द्वारा वेदांत श्रवणादि जनित समाधि से जीवन मुक्त्यादि लाभ होते हैं। लोग धन पुत्रादि से ऊब जाते हैं। किसी को धन है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो धन नहीं। शांति किसी को नहीं मिलती। अपने जीवन काल में यज्ञ करके अथवा लोगों के कहे अनुसार श्राद्ध क्रिया से स्वर्ग चले जाते हैं तो क्या लाभ होगा? वहाँ भी सुख नहीं है। यहाँ के समान भी वहाँ भी छोटे बड़े होते हैं। काम क्रोधादि विकार वहाँ भी उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे से ईर्षा होती है आदि। फिर पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से वापस होना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। नर तन दुर्लभ देव को
नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खानी पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। तुलसी साहब हाथरस वाले। स्वर्ग या बहिष्ठ कहीं भी जाओ विषय सुख ही है। इसलिए सूफी लोग बताते हैं मुक्ति नजात को प्राप्त करो। स्वर्ग के राजा को भी विषय सुख से तृप्ति नहीं, उस राजा के गुरु बृहस्पति को भी विषय से तृप्ति नहीं हुई। ऐसी कहानी है। वहाँ भी काम क्रोध आदि विकार सबके सब रहते हैं। अंतर यह कि वहाँ विषय सुख अल्पायास में प्राप्त होते हैं। विषयानंद से कोई तृप्त नहीं हुआ, होने की संभावना भी नहीं। इसीलिए नित्यानंद जो सदा एक सा रहे प्राप्त करे। इसलिए मुक्ति का प्रयोजन है। मुक्ति जीवात्मा की होगी जब यह अकेले होकर रहे, जब केवल अपने आप ही रहे। जहाँ इंद्रियां नहीं हैं वहीं आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। जो निर्विषय है इसी में नित्यानंद है। इसी के लिए मोक्ष का प्रयोजन है। शरीर छूटने पर मुक्ति होगी ऐसा नहीं। पहले जीवन मुक्ति होगी, पीछे विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भोगता हो। कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होए। जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोए। दादू साहब। शरीर के साथ मोक्ष जीवन मुक्त दशा है। शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति है। मोक्ष पाने का साधन करें व परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करें, दोनों एक ही बात है। स्थूल सूक्ष्मादि सब आवरणों से जहाँ छूटे वही मुक्ति है। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सके हरि भगति बिहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। भक्ति को छोड़कर मुक्ति अलग नहीं रह सकती। राकापति षोडश वही, तारा गण समुदाय, सकल गिरि न दबलाइए, बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। श्रवण ज्ञान के बाद मनन ज्ञान, फिर निधिध्यास ज्ञान और तब अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान कहते हैं सुनने को, मनन ज्ञान कहते हैं सुने हुए विषयों को विचारने को, निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं सुने तथा विचारे हुए विषय को अमल में लाने को, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को। तथा अनुभव ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को कहते हैं, जिसके बाद और ज्ञान नहीं है। श्रवण ज्ञान अग्नि के समान है जो माया रूपी जल के बरसने पर बुझ जाए। मनन ज्ञान बिजली के समान है। यह जल से तो नहीं बुझती, यह जल से तो नहीं बुझता, किंतु यह चंचल है, इसमें स्थिरता नहीं है। निधिध्यास ज्ञान बरवानल के समान है। बरवानल समुद्र में रहता है, समुद्र को मर्यादित रखता है, किंतु समुद्र के समस्त जल का शोषण नहीं कर सकता। उसी प्रकार निधिध्यास ज्ञान
माया को मर्यादित रखता है, किंतु इससे संपूर्ण माया का नाश नहीं होता। अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है। वह द्वैत प्रपंच अर्थात माया को जलाकर भस्म कर देता है। अनुभव ज्ञान पूर्ण समाधि में प्राप्त होता है। तुरीयावस्था से परे अर्थात तुरीयातीतावस्था में जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी का लय है, वहाँ पूर्ण समाधि है। यह अवस्था प्राप्त करने वाले पुरुष की सदा सहज समाधि अवस्था बनी रहती है। साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कछु करो सो सेवा, जब सोवो तब करो दंडवत, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा, जो कछु करो सो सेवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन, खाव पियो सो पूजा, गिरह उजार एक सम लेखो, गिरह उजार एक सम लेखो, भाव मिटावो दूजा, खाव पियो सो पूजा। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। आँख न मुंदो कान न रुंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हसी हसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कब हुन छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर यह नुमुनि रखनी, सो परगट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई, सो परगट कर गाई। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। यही अपरोक्ष ज्ञान है, यही अनुभव ज्ञान है। इसी से तृप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त कितना हूँ पढ़े लिखे बके व्याख्यान दे, किंतु यह अवस्था नहीं आ सकती। चित्त वृत्तियों के या ख्यालों के रोकने के विषय में अब विशेष प्रकाश डाला जाता है। द्वय बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने, एकस्मिंश्चक्तयो क्षीणे, क्षिप्रम द्वयपि नश्यतः। अर्थ, चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राणस्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। व्याख्या, जैसे एक बीज में दो दालें होती हैं, उसी प्रकार चित्त के बीज की दो दालें प्राणस्पंदन और वासना है। इसमें एक तो प्राण, दूसरा प्राणवायु। दो बातें हैं। फेफड़े में संकोचन विकासन होता है, इसी से श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। संकोचन विकासन की जो शक्ति है वह प्राण है। चेतन शक्ति ही प्राण है। फेफड़े से इसको विशेष संबंध है। जिस वायु को प्राण से संबंध हो उसे प्राण वायु कहते हैं। यहाँ प्राण स्पंदन को बंद करने के लिए कहा गया है। यह कैसे होगा? किसी हिलती हुई चीज़ पर आप बैठिए, अगर आप में विशेष शक्ति नहीं रही तो आप भी हिलिएगा, किंतु आप में विशेष शक्ति हो तो हिलती हुई चीज़ को भी आप बैठा देंगे। इसी प्रकार वायु का हिलना बंद हो सकता है, रुक सकता है। वायु को सम रखना अर्थात सुषुम्ना में वायु रखना। जो श्वास को नासापुट के भीतर रखता है तो उसको ध्यान अच्छा लगता है।
प्राण को सम करने में रेचक पूरक आदि जो क्रिया की जाती है वह अगर विहित रूप से की जाए तब तो ठीक है, नहीं तो यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वैस्य शनैः शनैः तथा सेवित तो वायुरन्यथा हन्ति साधकम। सांडिल्योपनिषद। अर्थात जैसे हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी तरह प्राणायाम वायु का अभ्यास कर बस में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। दूसरी बात, केवल ध्यानाभ्यास से प्राण स्पंदन का निरोध हो जाएगा। वासना आती है, हटाते हैं। चित्तवृत्ति भागती है, उसको संभाल कर स्थिर रखते हैं। यही बारंबार की जो कोशिश होती है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इसी को बारंबार करते करते कुछ न कुछ काल अवश्य ठहरेगा। यह धारणा होगी, तब जब धारणा देर तक रहेगी वही असली ध्यान होगा। यह ध्यानाभ्यास निरापद है, किंतु प्राणायाम सापद है। किसी बात को मन लगाकर सोचिए तो श्वास की गति मंद पड़ जाती है। कोई चंचल काम करने पर, काम क्रोधादिक से उत्तेजित होने पर श्वास की गति तीव्र हो जाती है। मन की स्थिरता में श्वास भी स्थिर होता है। मन को कितनी दूरी पर स्थिर करने से प्राण की गति रुकती है, यह भी लिखा है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विविलिम्बरे संविदृशि प्रसाम्यन्त्याम प्राणस्पंदो निरुध्यते। शांडिल्योपनिषद। अर्थात जब ज्ञान दृष्टि सुरत चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। इन दोनों प्राण स्पंदन बंद करने तथा वासना परित्याग करने में जो अच्छा लगे कीजिए। अगर आपदा से लड़ना झगड़ना है तो प्राणायाम कीजिए, अगर लड़ना झगड़ना नहीं है तो ध्यानाभ्यास कीजिए। अवासनत्वात् सततम यदा न मनुते मनः अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा। अर्थात मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। व्याख्या। संकल्प विकल्प कारक ही मन है। जब मन गल गया या लीन हो गया तो शांति किसने भोगी? वह पदार्थ जो मन से परे है, मन जिसे जान नहीं सकता। आप मन से परे हैं, आपको स्वयं वह शांति प्राप्त होगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौर, जन दरिया इनके परे ब्रह्म सुरत की ठौर। दरिया साहब मारवाड़ी। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हेराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब हाथरस वाले। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः पद्मिन इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोग वासना। जब तक मन नहीं जीता गया हो, एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से चित्त अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु का निग्रह करना, ऐसा होने से ही हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। व्याख्या। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। वह एक तत्व क्या है? चाहे कोई प्राणायाम करें अथवा ध्यानाभ्यास करें, दोनों क्रियाओं में जप अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है, क्योंकि यह आरंभिक क्रिया है।
इस जप से मन कुछ समेट में आता है। जप के लिए बहुत छोटा शब्द हो, शब्द जितना छोटा होगा उतना ही सिमटाव होगा, और जितना बड़ा होगा उतना ही फैलाव होगा। तंत्र में एकाक्षर का ही जप करने का आदेश है, और वेद में भी वही एक अक्षर। कबीर साहब कहते हैं परोड़े मन ओम सिद्धम, अर्थात ओम नमः सिद्धम। तात्पर्य यह कि सृष्टि इसी ओम से है, शब्द से सृष्टि हुई है। यह ओम त्रैमात्रिक है, इसीलिए इस प्रकार की ओम लिखते हैं, इस प्रकार भी ओम लिखते हैं। इसको इतना पवित्र और उत्तम माना गया कि इस शब्द के बोलने का अधिकार अमुक वर्ण को ही होगा, अमुक वर्ण को नहीं। इतना प्रतिबंध लगाया गया कि बड़े ही कहेंगे। संतों ने कहा कौन लड़े झगड़े, सतनाम ही कहो, राम नाम ही कहो आदि। बाबा नानक ने ओम का मंत्र ही पढ़ाया, एक ओम सतगुरु प्रसाद, और कहा चहुवर्णा को दे उपदेश। यह ईश्वरी शब्द है, किंतु हम लोग इसका जैसा उच्चारण करते हैं वैसा यह शब्द सुनने में आवे, ऐसा नहीं। यह तो आरोप किया हुआ शब्द है, जिसके मत में जैसा आरोप होता है। जैसे पंडुक अपनी बोली में बोलता है, किंतु कोई उसे कुकुम कुम और कोई उसी शब्द को एके तुम आरोपित करता है, किंतु यथार्थ इस ओम को लौकिक भाषा में नहीं ला सकते। यह तो अलौकिक शब्द है। इस अलौकिक शब्द को लौकिक भाषा में प्रकट करने के लिए संतों ने ओम कहा, क्योंकि जिस प्रकार वह अलौकिक ओम सर्वव्यापक है, उसी प्रकार यह लौकिक ओम भी शरीर के सब उच्चारण स्थानों को भरकर उच्चरित होता है। इस प्रकार का और दूसरा शब्द नहीं है जो उच्चारण के सब स्थानों को भरकर उच्चरित हो सके। इसी शब्द का वर्णन संत कबीर साहब इस प्रकार करते हैं, आदि नाम पारस है, मन है मैला लो है, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी कर दे। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे, जा शब्द साहब मिले, सोई शब्द गहिले। आदि आदि नाम व शब्द सर्वव्यापक है। इसी प्रकार एक शब्द लो जो उच्चारण के सब स्थानों को भरपूर करे, तो संतों ने उसी को ओम कहा, तथा इसी शब्द से उस आदि शब्द ओम का इशारा किया। यह जो वर्णात्मक ओम है, जिसका मुंह से उच्चारण करते हैं, यह वाचक है, तथा इस शब्द से जिसके लिए कहते हैं वह वाच्य है, तथा उस परमात्मा के लिए वह भी वाचक है, तथा परमात्मा वाच्य है। तो इस एक शब्द का दृढ़ अभ्यास, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करना है। पहले वर्णन हो चुका है कि जप में जो शब्द जितना छोटा होता है उससे उतना ही विशेष सिमटाव होता है। इसलिए किसी एक छोटे शब्द का जप करो, फिर जप छोड़कर स्थूल ध्यान कीजिए। स्थूल ध्यान वह जिसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा हो। यह एक शब्द का जपना तथा एक रूप का ध्यान करना भी एक तत्व का अभ्यास करना है। किंतु जब आप सोचिएगा तो मालूम होगा कि इस एक रूप में भी अंग प्रत्यंग हैं, तो अंग प्रत्यंग होने के कारण इसमें भी पूर्ण सिमटाव नहीं होगा, फैलाव ही रहेगा। इसलिए इससे आगे कुछ दूसरा और होना चाहिए जिसमें फैलाव ना होकर पूर्ण सिमटाव हो। इसके लिए कबीर साहब ने कहा, सुन ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। श्रीमद् भागवत स्कंद 11 में श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा है, सब ओर फैले हुए चित्त को
खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखारविंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे। शून्य ध्यान किसे कहते हैं? शून्य में भी एक जगह होनी चाहिए। वह ऐसा विलक्षण स्थान है जिसका स्थान तो है किंतु परिमाण नहीं। वह क्या है? बिंदु। स्थूल में उसको चिन्हित नहीं कर सकते। अपने को जब कोई उस स्थान पर रखेगा जिसका स्थान है, परिमाण नहीं, तब वहाँ पर पूर्ण सिमटाव होगा। यही एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। इसमें हेमंत काल के कमल पत्रवत भोग वासना का नाश हो जाएगा। जप और स्थूल रूप ध्यान स्थूल साधन है। इसका अभ्यास करके तब सूक्ष्म ध्यान करे, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। चित्ते एकाग्र्याद्यतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यदा वदुपदिश्यते। अर्थ, ध्यान का कारण जिससे ज्ञान तथा मुक्ति उपजती है। मन की एक बिंदुता चित्त की एकाग्रता है। अब तुमको जना दिया गया। ध्यान से ज्ञान तथा ज्ञान से शांति उपजती है। यह ध्यान एक बिंदु का ध्यान है। एक बिंदुता होने से मन का ढील डोल बंद हो जाएगा। यहाँ पूर्ण सिमटाव होगा। यह क्रिया कैसे होगी? दो रेखाओं के मिलन पर एक बिंदु होता है। अपनी आँखों की दोनों धाराओं को एक बनाइए। दृष्टि का बहुत संकोचन होना चाहिए। एक फैली हुई दृष्टि होती है जिसका व्यवहार हम लोग बराबर करते हैं तथा इसका फल भी देखते हैं। दूसरी सिमटी हुई दृष्टि होती है। सिमटी हुई दृष्टि वह है जिस चीज़ को देखना चाहें केवल वही अवलोकित हो, दूसरी चीज़ नहीं। यह असली देखना या सिमटी हुई दृष्टि है। जैसे तीर तथा बंदूक का निशाना करने वाला लक्ष्य वस्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। एक बार आचार्य द्रोण कौरवों तथा पांडवों को संग लेकर वन में भ्रमण करने के लिए निकले। द्रोण ने वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया की ओर संकेत कर अर्जुन के अतिरिक्त सब भाइयों को लक्ष्य वस्तु पर निशाना करने कहा। बारी बारी से लक्ष्य करते समय द्रोण उन सबों से पूछते जाते थे, कहो क्या देखते हो? एक ने कहा वृक्ष, डालियाँ तथा पत्तों सहित चिड़िया। आचार्य ने उसे हटाकर दूसरे से पूछा, तुम क्या देखते हो? दूसरे ने उत्तर दिया, डालों के सहित पक्षी को। एवं प्रकार से एक एक करके सबसे पूछते गए, किंतु किसी ने ठीक उत्तर नहीं दिया। और अंत में अर्जुन को लक्ष्य पर निशाना करने कहा और पूछा, तुम क्या देखते हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं केवल चिड़िया को देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नज़र नहीं आता। आचार्य ने कहा, तुम्हारा निशाना ठीक है। निशाना इसी प्रकार होना चाहिए। उपर्युक्त घटना के पहले ही एक बार द्रोण ने स्वयं अपने निशाने का परिचय दिया था। एक बार कौरव तथा पांडव सब भाई मिलकर गेंद खेल रहे थे। संयोगवश गेंद कुएं में गिर पड़ा। अब इन लोगों को कुएं से गेंद निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय द्रोण उसी होकर वहां आ निकले। इन लोगों ने उनसे गेंद निकाल देने की प्रार्थना की। द्रोण ने एक सीकी से गेंद में मारा, पुनः सीकी के पेंदे में दूसरी सीकी से, एवं प्रकार सीकी के पेंदे को सीकी से छेदते हुए कुएं के ऊपर तक सीकी का छोर लगा लिया और गेंद को निकालकर उन लोगों को दे दिया। सीकी के पेंदे से सीकी मारना दृष्टि को कितना महीन करना है। इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी। अपनी दृष्टि को इस प्रकार सूक्ष्म बनाओ। इतना कह देने पर भी गुरु के संकेत की आवश्यकता रह जाती है। कहे कबीर, चरण चित राखो ज्यों सुई में डोरा रे। एक बिंदुता से पूर्ण सिमटाव होगा, इससे ऊर्ध्व गति होगी। ऊर्ध्व गति में एक तल से दूसरे तल पर की गति होगी। इस तरह माइक सब आवरणों के पार होना हो सकेगा।
कैवल्य प्राप्त होगा, ईश्वर दर्शन होगा। जैसे आँख की पट्टी खोले बिना कोई चीज़ नहीं देख सकते, उसी प्रकार शरीर और माया की पट्टी उतारे बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इस माया की पट्टी अथवा चश्मे को उतारने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं, यह कोई कठिन कार्य नहीं। इसके लिए चाहे पलंग पर बैठकर या जमीन पर बैठकर किसी प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई घर के काम धंधों को छोड़कर केवल इसी को करे तो नहीं होगा, क्योंकि मन उतना समेटा हुआ नहीं है कि हर समय इसी को करता रहेगा। इसलिए घर गृहस्थी के कामों को करते हुए भजन करे, सदाचारी बने, अर्थात व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 पापों से अपने को पृथक रखे, अपने को इन पापों से बचावे। एक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। बाहर में इंद्रिय गम्य पदार्थ हैं, अंदर में इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है। आँख का विषय रूप है, इससे शब्द ग्रहण करना चाहे तो नहीं हो सकता है। जिस इंद्रिय का जो विषय है वह उसी को ग्रहण करेगी। उसी प्रकार परमात्मा इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है, आत्मगम्य है। इसलिए ईश्वर भजन करने का ऐसा यत्न होना चाहिए कि कैवल्य दशा प्राप्त कर ले। फिर उसे कहीं खोजना नहीं होगा, वह तो प्राप्त ही है। सत्संग के द्वारा कर्म में प्रेरणा होती है, इसलिए सत्संग नित्य करना चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अध्यात्म पथ में चलना असंभव है। किंतु गुरु होना चाहिए, गोरु गाय बैल नहीं। जो सन्मार्ग पर चलता हो, जिस ज्ञान का उपदेश करता हो, उसके मुताबिक चलता हो। अगर ज्ञानोपदेश के मुताबिक चलता नहीं है तो वह नीचे गिर जाता है, उसके संग से अच्छा रंग नहीं लगेगा। नित्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ये 5 विधि कर्म है, इन्हें नित्य करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।